तब चलेगी, बोलते जब चिकन करी मिलेगी। इससे प्रदेश नहीं चल सकता इस प्रकार से कि कुछ विधायकों के फोन सर्विलेंस पे रखे जाएं। और मैं उन अधिकारियों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस काम के लिए आप नौकरी करते हैं आप उस काम पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ अपना भविष्य मत जोड़िए। वर्षों के पश्चात भारत को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो मिला है और उनके मजबूत नेतृत्व ने देश ने किस प्रकार से तरक्की की है, और हम सबका ये सौभाग्य है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं महसूस करते इस बात को कि हमारा ये सौभाग्य है, हर देशवासी महसूस करता है कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। 2024 में वही होने जा रहा है जो 2019 में हुआ था, जो 2014 में हुआ था, यही कि 4 की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतने वाली है। पिछले 1 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार से ज्यादा इसको सुक्खू की सरकार कहा जाता है। हमने कांग्रेस के मित्रों को पूछा कि तुम क्यों बोल रहे हैं ये भाई ये सुक्खू की सरकार, कि बोलते इसलिए बोल रहे हैं कि सुक्खू भाई जी ने अपने साथियों के साथ दोस्तों के साथ कांग्रेस का तो काम तमाम कर दिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार कहना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन प्रश्न पैदा हो रहा है कि सुखी कौन है। ना विधायक सुखी है, ना मंत्री सुखी है, ना लोग सुखी हैं, तो सुखी है कौन? तो सुख की सरकार, इस सरकार का नाम कैसे पड़ा? नाम तो पड़ गया, लेकिन हालात ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सुख की अनुभूति महसूस नहीं कर रहा है। कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। 1 साल बीत गया, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाई और उल्टा हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसलिए इस बात का जवाब देना पड़ेगा। नौजवान हताश हो गया है, निराश हो गया, सड़कों पर आ गया है और ऐसे हालात में आने वाला समय बहुत कठिन है। झूठी गारंटी देकर के सत्ता तो हासिल कर ली। आपने कहा था हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन डीए की किस्त कब देंगे? 13 महीने बीत गए, 14 महीने बीतने जा रहे, 14 महीने बीत गए एक तरह के। एरियर कब देंगे ये पूछ रहे हो। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह लेने के लिए धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही है, 9 तारीख को सैलरी मिल रही है। मैं देख रहा था कि कहा कि कर्मचारियों को जो आने वाले समय में जो पेंशन देने की बात कह रहे हैं, जो ओपीएस के अंतर्गत जो पेंशन जो दी जाएगी, जो लास्ट सैलरी होता है उसका जो पे ड्रॉन होती है उसका 50% होता है, लेकिन फाइल पहुंच गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के वहां कि 50% नहीं देंगे, सिर्फ 30% देंगे, 30% देंगे। आप कर्मचारियों के हितैषी हैं। पहली बात तो अगर कर्मचारियों के हितैषी है तो आप सब जो है इस बात का जवाब दें कि कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। इससे प्रदेश नहीं चल सकता इस प्रकार से। और मुझे हैरानी है, मुझे पुख्ता जानकारी मिली है। मैं आज इस बात को कहना चाह रहा हूं कि क्या आवश्यकता पड़ी पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेश करने की कि कुछ विधायकों के फोन सर्विलेंस पर रखे जाएं। हमारा तो लगा ही है, लगातार लगा है। और मैं उन अधिकारियों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस काम के लिए आप नौकरी करते हैं आप उस काम पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ अपना भविष्य मत जोड़िए। जिस सरकार का भविष्य नहीं है, इसलिए सोच समझ करके काम करें। विधायकों के फोन सर्विलेंस पर रखना, बार बार रखना, ये उचित नहीं है। और हद तो तब होती है यहां पर ऊना जिला में कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री जी भाषण देते सभा में, हम तंगहाली के दौर में से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ में उनके सब साथियों के लिए मुर्गों को परोसा जा रहा है। सरकार तो तब चलेगी बोलते जब चिकन करी मिलेगी। लेकिन हमारे सामने तो हम एक बात को लेकर के एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले आपने वादे किए थे, 10 गारंटियां दी थी। क्या हुआ उन गारंटियों का?
हम यही पूछना चाहते हैं आपसे। एक कांग्रेस का साथी हमको कहने लगा कि भाई अब जब गारंटी की बात करते हैं तो हमारा जो है वो सांस जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, घुटने लग जाता है। ये हमारे लिए गले की फांस बन गई है। और अकेले में तो सुक्खू जी भी इस बात को सोचते होंगे कि हमारी पार्टी ने सत्ता में आने के लिए तो कह दिया, लेकिन सत्ता से बाहर करने का भी यही एक माध्यम होगा, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और आज ये मुद्दा बन चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आई है, 10 गारंटियों को लेकर के झूठ बोल करके सत्ता उन्हें हासिल की है, तो सत्ता से बाहर जाने का कारण भी उनका यही बनेगा। गारंटी है तो एक व्यक्ति की है, एक नेता की है, जिसको पूरा देश मानता है और देश नहीं दुनिया मानती है। वो गारंटी किसकी है? नरेंद्र भाई मोदी जी की है। मोदी जी की गारंटी यानी काम पूरा होने की गारंटी।